पक्षी नगर घने जंगल में बहुत सारे पक्षी आपस में घोंसला बनाकर अपने अपने घोंसलों में रहते थे। क्योंकि बारिश का मौसम आ गया था तो लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी, तो जो सारे पक्षी चुपचाप अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। और जैसे ही बारिश थमी तो सारे पक्षी आपस में बाहर आए और निकलकर एक दूसरे से चर्चा करने लगे। चिड़िया बोलती है, दोस्तों हमने 3 दिन से खाना ही नहीं खाया है। बारिश की वजह से हम बाहर निकल भी नहीं पाए थे। ऐसा ही चलता रहा तो हम तो बिना खाना खाए ही मर जाएंगे। कालू कौवा बोलते हैं, खाना खाने की चिंता मत करो तुम लोग, मैंने एक अच्छा ठिकाना ढूंढ रखा है। चलो मेरे साथ चलो, तुम सबको मैं खाना खिलाता हूँ। टोनी चिड़िया पूछती है, कालू कौवा तुम हमें कहाँ लेकर जाओगे? क्या वहाँ खाना पैसों से मिलता है? नहीं नहीं भाई, मैंने एक खेत देख रखा है, मकई का खेत है वहाँ पर बहुत सारे मकई मीठे मीठे दाने मिलेंगे, हम सब वहाँ पर चोरी करने जाएंगे। तो टोनी बोलती है, नहीं नहीं भैया, चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। हो सकता है इंसान लोग वहाँ पर हमको पकड़ने के लिए जाल बिछाए हों। अरे नहीं टोनी, मैं वहाँ कई बार जाकर आ चुका हूँ, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ मीठे मीठे मकई के दाने तुमको खाने को मिलेंगे। तुमको नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, मैं और कबूतर चले जाते हैं, हम दोनों पेट भर के खाएंगे और तुम्हारे लिए भी लेकर आ जाएंगे। तो टोनी बोलती है, नहीं नहीं, मैं मेहनत करके काम करूँगी, मैं चोरी नहीं करूँगी, तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ। ऐसा बोलकर कौवा और कबूतर चले जाते हैं और टोनी वहीं रह जाती है। कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ मकई के दाने के खेत की ओर निकल पड़ता है और टोनी वहीं घोंसले के पास रहती है। जैसे ही सब लोग वहाँ पर फिर चुपचाप इधर उधर देखते हैं तो कालू कौवा बोलता है, चलो दोस्तों, अभी जैसे कोई नहीं है, हम तीनों खूब पेट भर कर मकई के दाने खाएंगे। सब लोग मकई के दाने खाने लगते हैं। वाह दोस्त, बहुत ही मीठा स्वाद है और बहुत ही स्वादिष्ट है यह मकई, चलो भर पेट खा लेते हैं और कुछ कुछ घर के लिए भी ले जाएंगे और टोनी के लिए भी ले जाएंगे, कि वो मना करिए फिर भी उसके लिए ले जाएंगे क्योंकि हमारी दोस्त है वो। ऐसा बोलकर सारे लोग मकई के दाने खाने लग जाते हैं और अचानक से वहाँ पे 2 चंगू मंगू नाम कर चील आ जाते हैं और वो बोलते हैं, तुम लोग यहाँ पर किसके परमिशन से आए हो यहाँ मकई के दाने खाने के लिए? तो कालू कौवा बोलता है, भाई हम लोग रास्ते चलते यहाँ पे मकई देखे तो हम खाना खाने के लिए रुक गए थे। नहीं, ये खेत मेरा है और ये मकई के दाने मैंने बोए हैं, तो तुम लोग मेरे मकई के खेत में क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। तो चंगू पीछे से बोलता है, ए मंगू भाई रुक, सुन मेरी बात सुन, ऐसा बोलता है वह। और दोनों आपस में चील लोग चर्चा करते हैं। चंगू मंगू से बोलता है, इन लोग को मकई के दाने खाने देते हैं, इन लोग का पेट भर जाएगा और हम लोग बहुत दिन से पक्षी नहीं खाए हैं तो हम लोग स्वादिष्ट पक्षी का आनंद लेंगे। मेरे दोस्त, इन लोग को बहुत सारे मकई के दाने खाने देते हैं आराम से। तो आपस में वो लोग चर्चा कर कर प्लान बनाते हैं सब पक्षियों को मारने का। और फिर मंगू बोलता है, अरे कालू कौवा मेरे दोस्त, तुम लोग आराम से मकई के दाने खा सकते हो और रोज़ मेरी खेत में यहाँ मकई के दाने खाने तुम लोग आ सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पेट भर कर खाओ, अपने दोस्तों को भी लाओ। ऐसा कहकर चंगू मंगू वहाँ से चले जाते हैं और ये तीनों दोस्त आपस में फिर से मकई खाने लग जाते हैं। मौका पाते ही दोनों चंगू मंगू चील लोग तीनों पक्षियों को बंदी बना लेते हैं। और कौवा बोलता है, भाई ये तुम गलत कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम हमें बंदी नहीं बना सकते, है ना, ऐसे करके। और इधर टोनी सोचती है कि मेरे दोस्त लोग बहुत देर हो गए आए नहीं हैं। ऐसा सोचकर टोनी उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और टोनी ढूंढते ढूंढते उस मकई के खेत की तरफ आगे बढ़ती है और देखती है कि उसके तीनों दोस्त लोग बंदी बने हुए हैं। तो टोनी तुरंत ही जाती है और उन लोग का रस्सी खोल देती है। रस्सी के खुलते ही सारे दोस्त फटाक से अपने घर की ओर उड़ जाते हैं। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना पाप होता है और उससे बहुत सारे जुर्म पैदा होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।